दोस्तों आज हम बात करेंगे आयोडिक्स ऑइंटमेंट के बारे में कि उनको आप किन डिजीज़ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आप रगड़ या जो ज़ख़म वगैरह होते हैं उन पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। क्या हामला ख़वातीन भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं नहीं। इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है, आप इनको किन डिजीज़ के अंदर इस्तेमाल कर सकती हैं, इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकती हैं और कंट्राइंडिकेशन का क्या हो सकती हैं, तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज फैक्ट्री। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। नए दोस्तों गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन दबा दें ताकि चैनल पर तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। सबसे पहले तो दोस्तों अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका नाम है आयोडिक्स और ये 28 ग्राम में एक आपको डब्बी की सूरत में मिल सकता है। अगर इसके फार्मूलेशन की बात करें तो इसके अंदर आयोडीन और मिथाइल सैलिसिलेट जो है ना इसके अंदर पाया जाता है। दोस्तों अगर हम इसके यूजेस की बात करें, बेनिफिट्स की बात करें, सबसे पहले आप इसको जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घुटनों में दर्द वगैरह होता है या पाँव में मोच वगैरह आ जाती है तो उनके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पट्टों में खिंचाव वगैरह होता है, बाज़ का गर्दन के अंदर जो है ना पट्टे जो है उनके अंदर खिंचाव वगैरह हो सकता है, या बाजू के किसी पट्टे में दर्द हो सकता है, या आपकी टांग के किसी भी पट्टे में खिंचाव वगैरह हो सकता है, तो उसको ठीक करने के लिए आप इस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा आप अगर सर के अंदर दर्द वगैरह है तो आप माथे के ऊपर जो है ना इसकी मालिश वगैरह कर सकते हैं। तो इसके लगाने से जो है ना वो माथे का जो सर का दर्द वगैरह होता है ना वो जो है ना वो गायब हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके किसी भी जिस्म के किसी भी पार्ट पर कुछ स्वेलिंग वगैरह हो जाती है या कोई चोट वगैरह लगती है तो उस पर जो है ना वो सूजिश वगैरह बन जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। दोस्तों अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट में अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, एक ही जगह पर जो है ना वो बार बार अगर आप मालिश करेंगे तो वहाँ पर एंटी एलर्जिक हो सकती है, दाने वगैरह हो सकती हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो शिकायत हो सकती हैं। अब आता है कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी डोजेज क्या है, ठीक है। तो आप इसका जो है ना जो आपकी जगह है, जो मुतासरा जगह है, आप उस जगह पर सुबह शाम इसकी जो है वो मालिश कर सकती हैं। लेकिन बेहतर यही है कि जब भी आप मालिश करें ऊपर कोई ना कोई उसको ढाँप दें, मतलब कि कपड़े वगैरह जो पट्टी वगैरह जो है ना उसके ऊपर लगा दें ताकि वहाँ पर जो है ना वह हवा वगैरह ना लगे, ठीक है। तो आसानी से जो है ना आपकी जो बॉडी है उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाए और आपको जो है ना वो दर्द से जल्दी आराम आ जाए। दोस्तों अगर इसके कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो बेहतर है कि जो हामला ख़वातीन हैं जो जिनकी फ़र्स्ट 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी है वो इसका इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। और दूसरी बात यह है कि क्या आप कट या फोड़ों वगैरह पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। आप फोड़ों वगैरह और कट पर जो है ना इसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक एंटी रिथमिक है, मतलब कि पेन किलर है, ठीक है। मतलब कि अगर कोई दर्द वगैरह होगा आपकी बॉडी के अंदर, जोड़ों के अंदर जो भी दर्द वगैरह होता है ये उसके लिए होती है। आप इसको ज़ख्मों पर और फोड़ों पर इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो को पसंद आई। कोई पसंद है कि मेरी वीडियो को लास्ट में लाइक करना, मेरे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलती हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।